नियमित कर दिया गया। आप लोग बच गए। हम लोग बच गए। इस तरीके से ये ट्रक आज बेपटरी पर खड़ा हुआ है, पूरी तरह ध्वस्त खड़ा है। ऐसा ही पूरी तरह सिस्टम आज ध्वस्त स्थितियों पर खड़ा हो गया है। अभी मैं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले में हूँ। बात करूँ, आपने कल खबर देखी है, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, उसका जो दृश्य है आप देख सकते हैं। ये कल से लगातार ये अनशन पर बैठे हुए हैं, अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, जो मांगे हैं केवल तो नियमितीकरण है और संविलियन है। यानी वह संविदा कर्मचारी अधिकारी जो लगातार 10 वर्षों से ऊपर हो गया है, जिनको कार्य करते करते लेकिन विभाग किसी भी तरह से इनकी सुध नहीं ले रही है। वही आउटसोर्स कर्मचारी जो लगातार पूरे विभाग के तंत्र को संभाल रहे हैं 80% की श्रेणियों में, लेकिन उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनका केवल अगर एक मांग है तो बीच का माध्यम हटा करके कंपनी से सीधे वेतन दिया जाए, कोई अस्थायी नीतियां बनाई जाए। आप देख सकते हैं चारों तरफ तस्वीरें, आप इधर से देखेंगे, आपने कल तस्वीरें देखी थी और आज भी स्थितियां ये है कि आज भी लगातार पूरी रात में थे और रात के बाद भी है, लगातार संख्याएं पुनः बढ़ रही हैं। और इसके साथ में मैं चाहूँगा आप इधर भी दिखाने का प्रयास करिएगा। आप देख सकते हैं इधर जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें खाने का प्रयोजन हो रहा है। इन सबके सहयोग के माध्यम से शायद खिचड़ी या फिर कुछ और बन रहा है इनकी व्यवस्थाओं नाश्ताओं के लिए। और इसके अलावा एक बड़े सवाल जो हैं, बिजली विभाग जिस तरीके से पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है, बिजली विभाग के अधीनस्थ उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर का जो दृश्य है, मैं एक अनोखा दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये आप अगर देखेंगे, ये जो ट्रक है, इस ट्रक में आप देखेंगे लिखा है MPEB, यानी ये ट्रक आज का नहीं है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा नंबर दिखा दीजिएगा, आप भली भांति आप चेक कर सकते हैं। ये जो ट्रक हुआ करते थे उस वक्त के ट्रक हैं जब बिजली विभाग पूरी तरह से एक शासन के अधीनस्थ हुआ करती थी। लेकिन आज की स्थितियां लगातार ये है, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि ये जो ट्रक हैं, ये ट्रक आप देख सकते हैं MPSCB। इसके अलावा आज स्थितियाँ हैं कि पूरी तरह से ट्रक तक खड़े हो गए हैं। और इसके अलावा अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो सामने देखेंगे तो VIP गाड़ियाँ चल रही हैं। और इन VIP गाड़ियाँ चलने के बावजूद भी स्थितियाँ ये हैं कि कर्मचारी आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर भी बिजली विभाग का ही है। ये सब संपत्तियां बिजली विभाग का है। पूरी तरह से खत्म करके, भर्तियों को खत्म करके, और कहीं न कहीं से अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, वो अगर कर रहे हैं तो उपभोक्ताओं कर रहे हैं। आखिर उन उपभोक्ताओं क्या गलती है जिनके बदौलत लगातार आपका जो विभाग है, पूरी तरह से बिजली विभाग है, लगातार मुनाफे में जाता है। व्यापारियों का आखिर क्या दोष है कि लगातार बिल दे रहे हैं लेकिन पूरी तरह से उनको बिजली नहीं मिल रही है। 24 घंटे बिजली देने की बात करने वाली सरकार आखिर क्यों आज पूरी तरह से आखिर मौन धारण करके रखी है। आप देख सकते हैं ये जितने भी कर्मचारी है आउटसोर्स संविदा कर्मचारी के रूप में है, और इन संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों की बदौलत पूरा विभाग का तंत्र सफलता रहा है। लेकिन आज नियमित कर्मचारियों के बलबूते पूरी तरह से 24 घंटे लगातार ड्यूटी ली जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं से ये भी जवाब दे चुके हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की स्थितियां ये है कि लगभग 52 जिलों में लगातार आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अधिकारी आज भी पूरी तरह से यहाँ इस तरीके के दृश्य के रूप में आप देख सकते हैं। आप बाकी देखेंगे यहाँ पर खिचड़ी बन रही है। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि जो खिचड़ी बन रही है तो क्या कोई नेताओं के माध्यम से बन रही है या फिर इनके ही सहयोग से बन रही है। सर क्या नाम है? जी अंबुज कुशवाहा। सर ये क्या पार्टी वालों के माध्यम से बन रही है खिचड़ी? नहीं, ये अपने अपन सबके सहयोग से बन रही है। तो आखिर सर खिचड़ी क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या आप लोग घर नहीं गए थे? नहीं, यहीं पे हैं जितने कर्मचारी हैं सब लोग? सब कोई यहीं पे है। ये कब तक रहेंगे? अब ये जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर प्याज काटी जा रही है। बाकी शायद ये दृश्य जो है कहीं न कहीं से अनोखा भी है और लगभग कुछ आउटसोर्स के रूप में, कुछ संविदा में है। क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह चौहान। सर आउटसोर्स से संविदा में है? मैं संविदा में हूँ। कितने वर्षों से कार्यरत हैं सर? मैं 13 साल मुझे हो गया। 13 साल जी। तो नियमित हो गए होंगे? नहीं, नियमित तो कहाँ हो पाया सर। अच्छा। अपन लोग इतना हड़ताल किए, अच्छा, सब कुछ किए, मामा जी बस आश्वासन देते गए। अच्छा सर मैं पूछना हम लोग भांजे लोग ऐसे देख लीजिए, देख ही रहा आपको कि अपन लोग ऐसे ही भूखे प्यासे अपन लोग ऐसे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। मिलता पेमेंट कितना मिलता है? अच्छा। फैमिली भी, बच्चे भी 2-3 हैं। आप लोग संविदा से हैं? जी जी। तो कहीं न कहीं से आपको क्या चुना गया था पंचायत के सचिवों द्वारा या सरपंचों द्वारा या ग्रामीणों द्वारा? नहीं, मामा चुने थे। तो क्या आप लोगों ने परीक्षा नहीं दी? और मामा ने वादा भी किए थे। अच्छा। कि 2013 में किए थे कि अपन लोगों को, आप लोगों को जो ये संविदा है, हाँ, इसको मुझे खत्म करना है। अच्छा। वो अपने संकल्प पत्र में दिए थे, वो 2013 में दिए थे। आप लोगों ने परीक्षा पास करके आए होंगे? हाँ, परीक्षा पास करके आए थे अपन लोग। तो सर ऐसा भी सुना जा रहा है कि कुछ सचिव थे, कुछ शिक्षा कर्मी थे, उनको नियमित गया लेकिन नियमित कर दिया। हाँ, नियमित कर दिया गया। आप लोग बच गए? हम लोग बच गए। अब बोलते तो मामा जी यही बोलते हैं कि हमारे भांजे हैं ये। अच्छा। अब भांजों को देखिए ना, अपन लोग चंदा करके अपन लोग ऐसे रात भर काटे हैं, ये अपन लोग कर रहे हैं। तो बताइए कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे जो कर्मचारी हैं जिनके बलबूते लगभग पूरा विभाग का तंत्र संभल रहा है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो शासन का तंत्र है, जिस तरीके से ये ट्रक
आज बेपटरी पर खड़ा हुआ है, पूरी तरह ध्वस्त खड़ा है, ऐसा ही पूरी तरह सिस्टम आज ध्वस्त स्थितियों पर खड़ा हो गया है और पूरी तरह से जो सिस्टम है ऐसे ही चरमरा करके आज जमीन पर आ चुका है, रोड पर आ चुका है, लेकिन किसी भी तरह से शासन और प्रशासन की सुध जो होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। बाकी आप देखेंगे इधर वीआईपी गाड़ियां हैं, शायद वीआईपी गाड़ियां अधिकारियों के लिए होगा, बाकी शायद इन कर्मचारियों के लिए तो शायद सुविधाएं नहीं मिलती है, कम वेतन पर फील्ड टू फील्ड दौड़ना पड़ता है, कम वेतन में घर घर जाके बिजली बनाना पड़ता है और केवल अगर ये मांग कर रहे हैं तो केवल वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अगर ये मांग कर रहे हैं तो केवल सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी अगर दुर्घटना हो जाती है तो हमारे परिवार की परवरिश, हमारी परवरिश, हमारा इलाज, अगर ये मांग कर रहे हैं तो केवल अगर कंपनी से जो सीधा ठेकेदारों को पेमेंट दिया जाता है और ठेकेदारों के माध्यम से इनको दिया जाता है तो केवल ठेकेदारों क्रॉस करके कंपनी से सीधे इनके अकाउंट में दिया जाए। ये छोटी छोटी जायज़ मांगे हैं। यहाँ पर बात करूँ लगातार आप यहाँ देखेंगे लकड़ी की व्यवस्थाएं भी थी, लकड़ी की व्यवस्थाएं ये अलाव के लिए थी, यानी आग के लिए थी। इस कड़ाकी ठंड जो पड़ रही थी, रात की जो कड़ाके भरी ठंड थी, उस ठंड को कहीं न कहीं थोड़ा दूर करने के लिए ये लकड़ियों की व्यवस्थाएं थी। और बाकी आप देखेंगे इधर बिस्तर की भी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं अगर बिस्तर की अगर रही होगी तो शायद इस कड़ाके भरी ठंड में कहीं न कहीं बड़ी तपस्या की बात रही होगी, लेकिन शायद यह बड़ी तपस्या शायद किसी को दिख नहीं रही है। हाँ, एक बड़ी खबर यह भी है कि विपक्ष ने यानी कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने एक लेटर भी आप जो स्क्रीनों पर देख रहे हैं, ये लेटर के माध्यम से शासन को अवगत करवाया है। तो आखिर जब विपक्ष की सरकार को अगर दिख रहा है, अगर विपक्ष के लोगों को अगर दिख रहा है, विपक्ष के नेताओं को अगर दिख रहा है, तो ये जो शासन स्तर पर बैठे जो कुर्सियों पे हैं, तो आखिर ये कौन सी मलाई खा रहे हैं कि इनको दिख नहीं रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, बाकी आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है तो अधीक्षण अभियंता कार्यालय रीवा की तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें पूरे एमपी में देखने को मिल सकती है। बाकी इन तस्वीरों से जो भी निर्णय निकलता है, अगर जो भी निर्णय सकारात्मक निकलता है, उसके लिए हम अभिलंब सबसे पहले आपको खबर देने का प्रयास करूंगा। बाकी मध्य प्रदेश टीवी आप सभी के मुद्दों के लिए लगातार जाना जाता है। बाकी ये तस्वीरों को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताना भूलिएगा। इसी साथ देख रहे टीवी, मैं राजेश सवाल, जय हिंद।